अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। आपको लग रहा होगा आज मेरा मूड बहुत अच्छा है जो मैं सिंगिंग कर रही हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मूड तो बहुत अच्छा है, बट इस सॉन्ग में कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनके मुतालिक हमारा आज का लेसन है। और वो वर्ड्स हैं ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं। यानी प्रपोजिशंस वो अल्फाज होते हैं जो किसी एक शख्स या चीज़ के दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ के बारे में बताते हैं। उर्दू में इसको हर्फ भी कहते हैं। आज हम कुछ बेसिक या मेन प्रपोजिशंस के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली प्रपोजिशन है इन। इन का मतलब है अंदर, यानी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो तो जुमले में इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली डब्बे के अंदर है। द नाइफ इज़ इन द किचन, छुरी बावर्ची खाने के अंदर है। ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने कमरे के अंदर है। पहले जुमले में बिल्ली और डब्बे का ताल्लुक़ इन से वाज़े हुआ कि बिल्ली कहाँ है, डब्बे के अंदर, और इसी तरह छुरी कहाँ है, किचन में, और फिर लड़का कहाँ है, अपने कमरे में। तो दो चीज़ों के ताल्लुक़ को इन ने वाज़े किया, वरना जुमला अधूरा रहता। उसके बाद है जी ऑन। ऑन का मतलब है कि ऊपर, यानी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी के ऊपर बैठी हूँ। शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्रास, वो घास के ऊपर खड़ी है। यहाँ भी बुक और टेबल के ताल्लुक़ को ऑन ने वाज़े किया, और इसी तरह आई और चेयर और लड़की और ग्रास के ताल्लुक़ को भी ऑन ने क्लियर किया। फिर आता है अंडर। अंडर का मतलब है नीचे, यानी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो तो अंडर इस्तेमाल होगा। जैसे कि योर पेंसिल इज़ अंडर द सोफ़ा, तुम्हारी पेंसिल सोफ़े के नीचे है। वी आर स्टैंडिंग अंडर द शेड, हम साए के नीचे खड़े हैं। ही इज़ लाइंग अंडर द फैन, वो पंखे के नीचे लेटा है। अब पेंसिल और सोफ़े का ताल्लुक़ अंडर से वाज़े हुआ, यानी पेंसिल सोफ़े के नीचे है। अगर अंडर ना लगाते तो सुनने वाले को कैसे पता चलता कि पेंसिल कहाँ है। और यूं ही वी और शेड का रिलेशन भी अंडर से वाज़े हुआ, और लड़का और पंखे का भी कि वो पंखे के नीचे लेटा है। अंडर के बाद है बिसाइड। बिसाइड का मतलब है कि पास, यानी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पास हो तो बिसाइड यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सिटिंग बिसाइड द काउच, वो सोफ़े के साथ बैठी है। अली इज़ स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री, अली दरख्त के साथ खड़ा है। देयर वॉज अ स्ट्रेंज हाउस बिसाइड द केव, वहाँ पर गार के पास एक अजीब घर था। इन जुमलों में भी बिसाइड ने दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़े किया है, जैसे कि लड़की और सोफ़े का ताल्लुक़, अली और दरख्त, और फिर घर और गार का। उसके बाद है जी बिहाइंड, और इसका मतलब है पीछे, यानी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो। जैसे कि शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। द चिल्ड्रन वर हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बच्चे दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेज, हम स्टेज के पीछे बैठे हैं। यहाँ पर भी बिहाइंड लगाने से शी और मी, चिल्ड्रन और डोर प्लस हमारा और स्टेज का ताल्लुक़ वाज़े हो गया।
اب لاسٹ میں آتا ہے جی ایٹ. ایٹ کا مطلب ہے پر، یعنی کوئی چیز کسی دوسری چیز پر ہو تو ایٹ یوز ہوگا. جیسے کہ I am at the party. میں تقریب پر ہوں. She sat at the table. وہ میز پر بیٹھی تھی. They were staying at my house. وہ میرے گھر پر رہ رہے تھے. ان جملوں میں میرا اور پارٹی کا ریلیشن ایٹ سے کلیئر ہوا، اور یوں ہی ٹیبل اور لڑکی کا بھی. اس کے علاوہ دے اور ہاؤس کا بھی، کہ وہ لوگ کہاں رہ رہے تھے، گھر پر، اور پر کے لیے ہم نے ایٹ لگا دیا. تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جو کہ بگنرز کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا لرن کیا، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ بیسک پروناؤنس کے بارے میں نہیں جانتے تو ڈو واچ مائی لاسٹ ویڈیو. سی یو ان آور نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.